ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा दूतक्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य की त्याग काम्यक वन को चले गए। वहाँ अनंत कलेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकीसुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विवाहित होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहनने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले करोड़ों काल के कलाल मुख की तरह मुख वाले धरकती हुई परले की अग्नि के समान उठे हुए ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह ऐसे अद्भुत हुए जैसे श्री सीता के वियोग में समस्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था। उस प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप ना करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, यह कौन जानता है कि क्या होगा। हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात हैं जगपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण के कारक, वेद और वेदांग के बीज के
बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चरणामृत कर संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसीलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान की से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए। प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विहल हुए सब ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नर्म अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृद पांडवों को और वीरता को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हित कर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभंग, हे विवशो, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गड्ढाइयाँ, सोते, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बाँस आदि पेड़ वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियाँ से सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व शक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहता हो। अपने अधिकार में पूजे जाने वाले वे सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के माध्यम से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय नित्य मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सूर्य की संक्रांति से रहित हुआ अंत पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों से आग्रह है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निधुक, प्रभाव रहित, दुख से घिरा हुआ, अति विखिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यक्ति हृदय से मरण सन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में जाकर मुझ पर पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित सवर्ग के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर अष्टांग दंडवत होकर हाथ जोड़कर नेत्रों में बराबर आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से होता। सूत जी बोले, इस प्रकार
महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कल से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवनों में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास क्या बोला। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह लोगों के कल्याणकारिक की इच्छा से हम कहते हैं। सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्हें यह मलमास है। ऐसा कहकर मुझे दीन की अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते। अपने स्वामी देवता वाले मासदिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्षित मुझ सब में सम्मिलित क्यों नहीं। सम्मिलित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई।